हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 2 जून का एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। ये नया सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग डेली जो करंट अफेयर्स है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाए। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये जो आपका द मेजॉरिटेरियन शेडो है, मतलब जो आपका आदिवासी को लेके जो आइडेंटिटी का जो चल रहा है उसके ऊपर है। तो ये मेन आपका आर्टिकल है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इसका ओवरव्यू काफ़ी इजीली दिया गया है कि जो हम लोग का आरएसएस है, ठीक है, लिंक जनजाति सांस्कृतिक संगम जिसको हम लोग कहते हैं आरएसएस लिंक। तो इसका जो कैंपेन है वो था आपका आदिवासी जो आइडेंटिटी है एंड रिलीजन उसको दिखाने के लिए, ओके, उसका आइडेंटिटी देने के लिए, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन आदिवासीज थे, ओके, क्रिश्चियन आदिवासीज जो है दे आर फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब, बट उनको वो स्टेटस मिला नहीं अब तक। एंड assertions लिंकिंग आदिवासीज टू अ ब्रॉडर हिंदू आइडेंटिटी, ओके। सो इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड कल्चरल प्लूरिज्म, तो ये तीनों का जिक्र आया है। तो इस पोस्टर के थ्रू आप देख सकते हो, सारे यहाँ पे बहुत ही इजीली बताया गया है। फिर है आपका आइडेंटिटी, रिलीजन एंड आदिवासी ऑटोनॉमी का। जो आदिवासी आइडेंटिटी है इज प्रेजेंटेड एज डिस्टिंक्ट रिलीजियस एफिलिएशन, कन्वर्जन डज नॉट इरेज ट्राइबल आइडेंटिटी, ओके। तो जिन लोगों ने कन्वर्ट किया है, मतलब हिंदू से अगर वो लोग क्रिश्चियन में गए हैं या क्रिश्चियन से हिंदू में आए हैं, उन लोग का जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो मर नहीं जाएगा, वो स्टिल दे विल बी ट्राइबल। सो आर्टिकल 25 जो है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का, इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन, ओके, सो इंक्लूडिंग द राइट टू कन्वर्ट। तो अगर किसी ट्राइबल ने कन्वर्ट किया है अपने आप को तो स्टिल दे विल बी ट्राइबल, और ये आर्टिकल 25 हमको बोलता है। द डिमांड फॉर अ सेपरेट census code for Sarna and other indigenous faith traditions reflect long-standing आदिवासी separation। तो यहाँ पे सरना का जिक्र आया है। The editorial criticizes attempts to equate worship of Ram with Adivasi culture while treating other faith choices as betrayal, okay? तो को ऑप्शन का बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि को ऑप्शन क्या है इनटू मेजॉरिटेरियन फ्रेमवर्क के बेसिस पे। तो जो जो JSM जो है उसका नेरेटिव ये है कि आदिवासीज एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सनातन परिवार। तो जो भी आदिवासी है वो हमारे सनातन परिवार का एक पार्ट है, ओके। टेम्पल कंस्ट्रक्शन, री इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्राइबल डेटीज एंड घर वापसी कैंपेन्स आर व्यूड एज एफर्ट्स टू एसिमिलेट आदिवासी इनटू हिंदुत्व। तो ये हमारा जो हिंदुत्व है, ओके, इसका एक बहुत बड़ा आपका जो पार्ट है वो है आपका आदिवासी। क्योंकि आदिवासीज जो है ये किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आदिवासी से चले जाएंगे। अगर वो लोग मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आदिवासी नहीं रहेंगे, फाइन। द आर्टिकल हिंदूज आर्ग्यूज दैट सच एसिमिलेशन वीकेंस रिकॉग्निशन ऑफ डिस्टिंक्ट ट्राइबल ट्रेडिशन, कस्टम एंड डिसबिलीफ सिस्टम। तो दो हो रहा है, एक तरफ आर्टिकल है और दूसरी तरफ हमारा JSM है, जो दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा बोल रहा है अगर आप एसिमिलेट कर दोगे तो जो डिस्टिंक्ट हम लोग के ट्राइबल जो ट्रेडिशंस, कस्टम और बिलीफ है वो मर जाएगा, ओके। इट वांट्स अगेंस्ट रिड्यूसिंग डाइवर्स ट्राइबल आइडेंटिटीज टू अ सिंगल रिलीजियस फ्रेमवर्क। तो सबको हिंदुत्व के अंदर डालना जो है वो डाइवर्सिटी को क्या करता है, मार डालता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। फिर है हमारा गवर्नेंस, लैंड एंड रिसोर्स कंसर्न। तो इस टॉपिक में आता है हमारा द एडिटोरियल हाईलाइट्स डाइल्यूजन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA, जिसको हम कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड वीकनिंग ऑफ ग्राम सभा अथॉरिटी, ओके। इट पॉइंट्स टू माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन हसदेव एंड अदर रीजन्स डिस्पाइट ट्राइबल रेजिस्टेंस, और एनरोचमेंट जो होता है ऑन जल, जंगल, ज़मीन, ओके, ये तीनों में, एंड डिसरिगार्ड फॉर पैसा प्रोविजंस आर आइडेंटिफाइड एज प्रेसिंग कंसर्न। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को पैसा का फुल फॉर्म बताओगे, ओके। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कल्चरल डिबेट्स आर ओवरशैडोइंग कोर इश्यूज ऑफ लाइवलीहुड, डिस्प्लेसमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस, ओके। अभी है हम लोग का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कॉन्वोकेशन ऑफ बिरसा मुंडास Ulgulan is criticized as historically inaccurate because his struggle was anti-colonial and rooted in tribal rights। तो जो बिरसा मुंडा का जो उल्गुलन था,
ओके ये जो कैंपेन था इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है हिस्टोरिकली इसको इनएक्यूरेट बोला गया है क्योंकि वो एंटी कॉलोनियल था और वो ट्राइबल राइट्स के साथ जुड़ा हुआ था. ओके रिलीजियस पोलराइजेशन विद इन ट्राइबल कम्युनिटीज में वीकन कलेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिस्पोजिशन. द एडिटोरियल कॉल्स फॉर यूनिटी अराउंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस, लैंड राइट्स एंड डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन. ओके तो ये जो आपका क्वेश्चन है जो लोग यूपीएससी देने वाले हैं या आईपीएससी देने वाले हैं उन लोगों के लिए है. स्टेट पीएससी जो आपका स्टेट पीएससी होता है ओके और या फिर आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या इवन अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस है जो रिटन में आते हैं, लेकिन यहाँ से भी एमसीक्यू बहुत बन सकते हैं. तो आपका जो मेन का ये क्वेश्चन है, ट्राइबल आइडेंटिटी इन इंडिया इज़ रूटेड मोर इन एथनिसिटी, कल्चर एंड कम्युनिटी देन इन रिलीजियस एफिलिएशन. तो आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पोररी डिबेट्स ऑन आदिवासी फेथ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एंड सेल्फ गवर्नेंस, जो 15 मार्क्स का आता होगा. ओके तो जो ये हम लोगों ने जो ये डिस्कस किया, इन सभी को पढ़ के आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. और वाई इज एसटी स्टेटस रिलीजन न्यूट्रल, what is the significance of सरना डिमांड and how does पैसा एम्पावर ग्राम सभास. तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आपको सोच के आपको इसको आंसर देना है. ओके फिर शेपिंग इन नेक्स्ट चैप्टर इन इंडिया कनाडा रिलीजन, ये दूसरा एडिटोरियल है. तो ये है इसका आर्टिकल, ठीक है, जो न्यूज़पेपर में आया था और इसी को ही ईजी लैंग्वेज में हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ है. उसका ओवरव्यू देख लेते हैं पहले. इंडिया एंड कनाडा आर सीकिंग टू रीसेट टाइज आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्ट्रेन. तो इंडिया और इस तरफ है हमारा कनाडा. ओके तो पहले बहुत सारे स्ट्रेन्स थे दोनों के बीच में. अभी क्या हो रहा है कि ये वर्सेस नहीं रहा, अभी ये दोनों के बीच में जुगलबंदी हो रही है. ओके सो इट इज़ मार्क बाय हाई लेवल विजिट्स इन 2026. तो आप लोग देख सकते हो कनाडा इंडिया विजिट हो रहा है. द एडिटोरियल हाईलाइट्स रिन्यूड एफर्ट्स टू डिपेंड इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, रिवाइव सेपा नेगोशिएशन. तो आप लोग मुझे को सेपा का भी फुल फॉर्म कमेंट में बताओगे. ओके एंड लेवरेज डायस्पोरा एंड इंडो पैसिफिक सिनर्जीज फॉर अ स्ट्रॉन्गर बायलैटरल पार्टनरशिप. ओके तो क्या क्या हो रहा है, ये एक पोस्टर है, आप लोग इजीली इससे रिलेट कर पाओगे कि कनाडा और इंडिया क्या क्या हो रहा है एक्चुअली. ओके तो इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटरीज मिल रहा है, जैसे इंडिया ऑफर्स अ वास्ट कंज्यूमर मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड एक्सपांडिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़. फिर कनाडा जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी एक्सपर्टीज, कैपिटल एंड एडवांस रिसर्च इकोसिस्टम. तो कोऑपरेशन इज एक्सपांडिंग इन यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स. ओके सप्लाई चेन जो है वो डाइवर्सिफिकेशन में आता है एंड लोकल इकोनॉमिक अनसर्टनिटी इंक्रीज द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ द पार्टनरशिप. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस लिंकेजेस के बारे में अगर हम लोग बोले, तो जो पीयूष गोयल का जो विजिट था, अकॉम्पनीड बाय 100 इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स, सीक टू एक्सेलरेट कमर्शियल एंगेजमेंट. इसके साथ साथ फोकस ऑन एनहेंसिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटेजिक इंटेंट इनटू लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप. ओके इंडियन फर्म्स जो है, जितने भी इंडियन फर्म्स है, हैव इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन कनाडा अक्रॉस टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग सेक्टर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट बायोलॉजिकल एग्जाम्स में आ सकता है, जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम है. कैनेडियन जो पेंशन है, ओके पेंशन फंड जिसको हम लोग कहते हैं, कैनेडियन पेंशन फंड, ये कंटिन्यू होगा टू इन्वेस्ट हैविली इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिजिटल वेंचर्स. तो इंडिया जो है, इस तरफ इंडिया है ये और इस तरफ कनाडा है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं. एक्चुअली वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जो हम लोग का इंडिया है और जो कनाडा है एक दूसरे को मदद करेंगे ग्रो के लिए. तो ये गिव एंड टेक होगा. ओके गिव एंड टेक मामला है ये. उसके बाद जो डायस्पोरा हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रेटेजिक ब्रीच में, वो हम लोग को देखना है. इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स जितने हैं, ओके बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, एकेडमिक, स्टूडेंट्स, जो लोग हैं, जो एक वाइटल लिंक फॉर्म करते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज. ओके ये हमको देखने को मिल रहा है. डायस्पोरा जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हम लोग का ट्रेड, इनोवेशन, टैलेंट एक्सचेंज एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. ओके फिर एडिटोरियल व्यूज़ क्या कर रहा है, जो एडिटोरियल हम लोगों ने देखा उसमें ये बोला है कि डायस्पोरा जो है एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है. ओके रादर देन मेरली अ सोशल कनेक्टर. ठीक है
स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज प्रोवाइड रेजिलियंस टू दी बायलैटरल रिलेशनशिप ड्यूरिंग पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन। ओके, अब इंडो पैसिफिक और जो हम लोग का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, अगर उसके बारे में देखें तो बोथ कंट्रीज सपोर्ट फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। ओके, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो है वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, हम लोग का मेरीटाइम सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। फिर जो पार्टनरशिप अलाइन होता है कनाडा के साथ वो है हम लोग का इंडो पैसिफिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में एंड इंडियाज रीजनल लीडरशिप एम्बिशन में, दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। फिर दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है टू कंट्रीब्यूट टू बोथ रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये है हम लोग के रीजन्स। ओके, आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये सारे रीजन्स है दोनों के बीच के कोलैब का। ओके, उसके बाद क्या क्या और फॉरवर्ड और क्या हमको फ्यूचर में मिल सकता है, सस्टेन एंगेजमेंट मिलता है, ट्रस्ट बिल्डिंग, फोकस ऑन टेंजिबल आउटकम्स और एसेंशियल। फिर हमारा है ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ MSMEs कैन ब्रॉडन इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द पार्टनरशिप। MSME का फुल फॉर्म बताओ सभी लोग कमेंट में। ओके, उसके बाद शेयर्ड इंटरेस्ट इन इनोवेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, क्रिएट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़। ओके, और एडिटोरियल जो है वो और भी आर्ग्यू कर रहा है दैट इंडिया एंड कनाडा कैन इमर्ज एज वन ऑफ द डिकेड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इन लोग का इतने बढ़िया से प्लान करके वो बना है। तो इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपका, जो है मेंस का क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडिया है, ओके, इंडिया एंड कनाडा पोजेस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंप्लीमेंटरीज डिस्पाइट पीरियोडिक पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो हमको, अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया है और हमारा कनाडा है हमेशा ये वॉर में रहता है, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ होता है। ओके, डिफरेंसेस इनमें मिलते हैं बहुत ज़्यादा। क्या मिलते हैं? डिफरेंसेस मिलते हैं। ओके, और आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। फाइन, कभी कोलैब नहीं कर पाते, ठीक है, जो कोलैब है वो कभी नहीं हो पाता। ओके, तो अभी इस बार बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कोलैब देखने को मिला है, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनता है इंडिया एंड कनाडा की तरफ से। तो एग्जामिन दी अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंस्ट्रेंट्स इन बिल्डिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़, क्योंकि दोनों के बीच में पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत होते हैं। ओके, ये भी यहाँ पे लिखना है, पॉलिटिकल चैलेंजेस। दोनों के बीच में पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपका मेंस के लिए। और इसके साथ आपको ये क्वेश्चन करना है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इंक्रीजिंगली बैलेंसेस इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है, राइट। तो इसको आपको डिस्कस करना है, मतलब थीम बेस्ड लिंकेज आपको करना है, ठीक है, क्या क्या सारे टॉपिक्स वगैरह उसके बारे में। और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना। और इसके साथ इसका ये सीरीज़ चलता रहेगा, हम लोग कल भी फिर से और एक नया सीरीज़ लेके आएंगे। सो आई होप आप लोग को पसंद आया है। कमेंट में बताना ये कैसा लगा। थैंक यू।